उधर मिशन उत्तर प्रदेश पर गृह मंत्री अमित शाह औरैया मैनपुरी में जनसभा को संबोधित करेंगे। शाह और सपा प्रमुख के गढ़ में गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा। कानपुर में डोर टू डोर जनसंपर्क करते हुए नजर आएंगे अमित शाह। बीजेपी के लिए वोट जुटाने की कोशिशों में लगे हुए हैं अमित शाह। उनकी रणनीति पर भी एक बड़ी चुनौती उनके सामने भी है, क्योंकि अगर देखा जाए तो अभी तक उनको चुनावी चाणक्य कहा जाता है और ऐसे में कानपुर में डोर टू डोर जनसंपर्क करते हुए नजर आएंगे अमित शाह। बीजेपी के लिए वोट जुटाने की कोशिशों में लगे हुए हैं अमित शाह। बीजेपी के लिए वोट जुटाने के लिए हर एक कोशिश इस वक्त अमित शाह करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अहम खबर आपको बता दें, यहाँ पर मिशन उत्तर प्रदेश पर है गृह मंत्री अमित शाह और मिशन उत्तर प्रदेश के चलते ही औरैया मैनपुरी में जनसभा को आज संबोधित करेंगे अमित शाह। यानी कि औरैया में नजर आएंगे, मैनपुरी में नजर आएंगे। सपा प्रमुख के गढ़ में आज हुंकार भरेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कानपुर में डोर टू डोर जनसंपर्क करते हुए नजर आएंगे अमित शाह। और इसके अलावा जानकारी ये भी है कि बीजेपी के लिए वोट जुटाने के लिए, जनता के बीच में पैठ बनाने के लिए, खासतौर पे जो सपा का गढ़ माना जाता है मैनपुरी, वहां पर हुंकार आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भरेंगे। मिशन उत्तर प्रदेश पर लगे हुए हैं गृह मंत्री अमित शाह और हर वो पैतरा बीजेपी के जरिए अपनाया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी 5 साल सत्ता में रही है और ऐसे में अगर किसी भी तरीके से सत्ता परिवर्तन होता है तो बीजेपी के 5 साल के शासन पर सवाल उठ जाएंगे। तो ऐसे में एक बार फिर से बीजेपी को सत्ता में लाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जमीनी तौर पर उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं। और ये जानकारी सामने आ रही है कि मिशन उत्तर प्रदेश के तहत आज सपा के गढ़ में हुंकार भरेंगे अमित शाह। तो औरैया पहुंचेंगे, मैनपुरी पहुंचेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। और इससे पहले हमने देखा था, ये जो तस्वीरें हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, ये कैराना के दौरान के जब वहां पहुंचे हुए थे और लोगों के बीच में बाकायदा जनसभा करते हुए डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे थे। और एक बार फिर से कानपुर में भी डोर टू डोर कैंपेनिंग करते हुए नजर आएंगे अमित शाह। मिशन उत्तर प्रदेश में गृह मंत्री अमित शाह हर एक तरीके से, चाहे किसानों को लुभाने की बात हो, नौजवानों को रोजगार का सपना दिखाने की बात हो, महिलाओं को सुरक्षा का सपना दिखाने की बात हो। हालांकि सुरक्षा की जरूरत चाहे महिलाएं हो या पुरुष, सभी को है उत्तर प्रदेश में। तो ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर का भी दुहाई देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उसी बाबत कहीं ना कहीं मुजफ्फरनगर दंगे के जख्मों को भी कुरेदते हुए हर एक पैतरा आजमाने की कोशिश हो रही है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कमल के फूल खिलाने के लिए। और यही कारण है कि औरैया मैनपुरी में जनसभा आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। सपा प्रमुख के गढ़ में आज हुंकार भरेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। अजीत तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके इस बाबत आगे की जानकारी देने के लिए। अजीत, क्या अपडेट है आपके पास? बताया जा रहा है कि आज मैनपुरी पहुंच रहे हैं अमित शाह। जी प्रियंका जी, आपको बताना चाहूंगा, आज जो है अमित शाह मैनपुरी, कानपुर सहित औरैया के दौरे पर रहेंगे। आज वो है अछल्ला के रामलीला मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। ये जो औरैया है, ये सपा का गढ़ माना जाता है। यहाँ पर हमेशा से ही सपा का वर्चस्व रहा है। यहाँ पर जो है पिछली बार जो मोदी लहर कही जाती थी, सपा की लहर थी, उसमें तीनों सीटें सब भाजपा के पल्ले में गई थी। इस बार कहीं ना कहीं भाजपा को हार का डर सता रहा है। चुनावी रण शुरू होते ही यहाँ भाजपा के दिग्गज जनसभा को संबोधित करने आ रहे हैं। बराबर ये सिलसिला जारी है। अभी बीते दिन मुख्यमंत्री आए थे, उससे पहले बॉर्डर पे तिरवा में प्रधानमंत्री भी आज आ चुके हैं। आज अमित शाह जो है यहाँ जनसभा को संबोधित करने आ रहे हैं। चलिए, बिल्कुल, यानी कि आज औरैया पहुंचेंगे अमित शाह। और ऐसे में क्या मानकर चला जाए, देखिए सपा का गढ़ है ये, चाहे आप मैनपुरी की बात कर लीजिए, औरैया की बात कर लीजिए। और उस बाबत बीजेपी की लगातार ये कोशिशें रही हैं कि कमल ज्यादा से ज्यादा सपा के गढ़ में खेले। लेकिन ऐसे में क्या लगता है, जैसे कि एसपी बघेल भी करहल से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर, लेकिन समीकरण क्या कहते हैं? क्या मानकर चला जाए कि अमित शाह को सुनने के लिए आज काफी संख्या में लोग पहुंचेंगे? बिल्कुल प्रियंका जी, बता दूं, जो है अमित शाह एक दिग्गज नेता है, तो कहीं ना कहीं भीड़ तो एकत्रित होगी ही। पर यहाँ पर जो समीकरण है वो त्रिकोणीय है और सपा के प्रत्याशियों से ही पहले इनका जो है आमना सामना हुआ था। महज कुछ ही वोटों से यहाँ पर सपा के प्रत्याशी हारे थे। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत इस सारी जानकारी के लिए।